अस्सलाम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंफ्रारेड वेव्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनके जो एटम्स हैं उनके अंदर वो मूव कर रहे होते हैं। इसका मतलब है वो हर टाइम जैसा भी टाइम है वो मूव कर रहे हैं, और जो मूव करती है बॉडी उसके अंदर हीट भी पैदा होती है। लेकिन हीट पैदा होने का ये मतलब नहीं है कि आप अगर बोर्ड मार्कर के ऊपर हाथ रखें तो आपका हाथ जल जाए, क्योंकि ये एक ऐसी मोड से ट्रांसफ़र होते हैं जिसे हम इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। इंफ्रारेड वेव्स थोड़ा सा हीट अप कर देती हैं, लेकिन ये नहीं कि अगर आप उसके ऊपर हाथ रखें तो वो आपके हाथ को बर्न कर दे। ठीक है, ये इंफ्रारेड वेव्स के अंदर नहीं है। वो बाकी 3 टाइप्स होती है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। अगर उनके ज़रिए हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो ख़तरनाक होती है, लेकिन अगर इसके ज़रिए होती है तो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र करती है, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अच्छा, एनर्जी ऑफ सन। अब आधी जो एनर्जी है सन की वो हमारे ऊपर इंफ्रारेड वेव्स के ज़रिए पहुंच रही है। इसका मतलब है कि आधी एनर्जी अगर ओजोन लेयर ज़्यादा हो जाए तो वो भी नुकसान दे, क्योंकि ओजोन लेयर जितनी ज़्यादा होगी उतनी इंफ्रारेड रेज कम आएंगी। क्योंकि इंफ्रारेड वेव्स बहुत ज़्यादा हों वो बहुत ख़तरनाक है, कम हों तो वो भी ख़तरनाक है। क्योंकि यहाँ पर फिर आइस शुरू हो जाए, यहाँ पर इतनी सर्दी हो जाए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो जाए तो ये इंफ्रारेड वेव्स के हाथ में होता है। तो वो एक बिल्कुल एक बैलेंस्ड उसकी रेशियो होती है ऑक्सीजन और ओजोन की, क्योंकि ओजोन जो है वो भी ऑक्सीजन से बनती है। अच्छा, उसके बाद कैन ट्रेवल थ्रू एवरीथिंग, के जो इंफ्रारेड रेज हैं वो कोई भी चीज़ आगे उनके अंदर से गुजर के चली जाती हैं। अब जैसे लाइट है, अब लाइट के अंदर आगे अगर आप एक दीवार बना दें तो वो उसके आगे नहीं जा सकेगी। अब जो भी है, आप मैग्नेटिक वेव्स हैं वो भी अगर आप उसके सामने एक दीवार बना दें वो भी वहाँ पर नहीं जाएंगी। कोई भी है वो एक बैरियर ऐसा ज़रूर होता है कि उससे आगे नहीं जा सकती, लेकिन इंफ्रारेड वेव जैसी भी आगे चीज़ है उसके अंदर से गुजर के चली जाती है। मतलब अगर कोई इंफ्रारेड रेडिएशन हो जाए, अगर हम इंफ्रारेड का एटम बॉम्ब बना लें तो फिर समझें आप उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो उसके आगे हम जैसी भी दीवार बनाएंगे वो उसके अंदर से गुजर जाएगी। अच्छा, उसके बाद स्नेक्स एंड फिशेज। अब जितने भी सांप है और जितनी भी मछलियां हैं वो ज़्यादातर जो इर्द गिर्द की लोकेलिटी पता करती हैं वो इंफ्रारेड वेव्स के ज़रिए करती हैं, क्योंकि इंफ्रारेड वेव्स जो हैं वो एक क्लियर व्यू देती हैं। वो सिर्फ गर्मी ट्रांसफ़र नहीं करती, वो एक क्लियर व्यू देती है सारी सराउंडिंग्स का। ठीक है, इसकी बात आगे है कि कैमरा के एक इंफ्रारेड कैमरा होता है। ठीक है, इंफ्रारेड कैमरा जो होता है, ये देखें, इसका नाम होता है इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा जो होता है वो उस वक्त पता लगाया जाता है, उसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी घर में आग लग जाती है, ठीक है, तो जो बाहर फायर फाइटर आते हैं, अब वो आग की वजह से वो तो नहीं अंदर नहीं देख सकते कि कौन इंसान है कौन नहीं है। ठीक है, इस सिलसिले में वो फिर इंफ्रारेड कैमरा यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड कैमरा क्या होता है कि वो जहाँ भी उसको कम हीट मिलेगी वो उसको येलो से डिनोट करता है, और जहाँ उसको ज़्यादा हीट मिलती है वो ब्लू से डिनोट करता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी है, हमारी बॉडी के अंदर भी तो हीट है ना, तो वो येलो दिख जाता है और उनको आराम से पता चल जाता है भाई यहाँ पर कोई आदमी फंसा हुआ है। ठीक है, तो वो उनको रेस्क्यू कर लेते हैं जाके। और भी इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे स्पेस में आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह देख सकें, क्योंकि वो उनकी जो विंडोज़ होती हैं वो एक तरफ होती हैं, आप सिर्फ वही वाला व्यू देख सकते हैं। लेकिन इर्द गिर्द के सराउंडिंग का पता लगाने के लिए वो इंफ्रारेड कैमरा यूज़ करते हैं, और वो सारी इर्द गिर्द की जो लोकेशन उसकी इन्फॉर्मेशन लेके सारा पता चल जाता है एस्ट्रोनॉट्स को कि इधर ये वाली हेवनली बॉडी है, इधर ये स्टार है, इधर ये मून है, इसलिए वो फिर आगे मूव करते हैं। अच्छा, उसके बाद न्यूअर अवन्स। जब नए अवन्स बने थे तो उसके अंदर इंफ्रारेड वेव्स यूज़ होती थी, लेकिन इंफ्रारेड वेव जो हैं वो खाने को बहुत ड्राई कर देती थी, और उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह होते थे वो बिल्कुल मर जाते थे, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन नए अवन में माइक्रोवेव अवन आ गए हैं, तो अब आप क्या सोचेंगे कि माइक्रोवेव अवन जो है उसके अंदर फूड ड्राई नहीं होता होगा, उसके अंदर इंफ्रारेड से भी ज़्यादा होता है। मज़े की बात ये, हमने तो ये सोच के किया था कि माइक्रोवेव फूड ड्राई नहीं करता, ठीक है, लेकिन वो फूड ड्राई करे ना करे उसके अंदर ऐसे सारी, अगर ख़ास तौर पे प्लास्टिक की प्लेट में गर्म करते हैं तो बहुत सारे ख़तरनाक अज्जिया होते हैं प्लास्टिक के अंदर जो कि गैसेस फॉर्म में निकल जाते हैं और खाने के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो कि जहरीला होता है। इसका मतलब ये तो ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे अच्छे तो वो इंफ्रारेड थे। अब हर तरक्की का मतलब ये नहीं कि एक अच्छी चीज़ आएगी, ठीक है, ये एक समझे बुरी चीज़ भी है, लेकिन ये कि खाना जल्दी गर्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स। ठीक है, अब जितने भी पूरी कायनात में यूनिवर्स है उन सब के अंदर से इंफ्रारेड वेव्स निकल रही हैं।
बिल्कुल थोड़ी सी, इतनी हमें हीट फील नहीं होती, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी हल्की निकल रही होती हैं, क्योंकि वो उनके अंदर पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और इंफ्रारेड वेव्स आर सेफ टू यूज़, क्योंकि इंफ्रारेड वेव जो है वो ये नहीं है कि अगर आप मिसाल के तौर पे आग के ऊपर हाथ रखें तो आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन अगर इंफ्रारेड वेव्स हैं वो वार्म करती है। अब एक वार्म करने में और जलाने में बहुत फ़र्क होता है। आप मिसाल के तौर पे आप खाना अगर गर्म करें ओवन में, तो वो खाने के ऊपर आग नहीं लगा देता, उसको जलाता नहीं है, उसको गर्म करता है। तो ये है, ये सिर्फ इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग उसको थोड़ा सा गर्म करती है, उसको जलाती नहीं है। बाकी जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसफर है वो जला देती है इर्द गिर्द की चीज़ों को। तो इसकी वजह उसका टेम्परेचर होता है, इसका इतना टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद स्पीड। अब जो इसकी स्पीड है वो तकरीबन लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब बचपन में तो हम पढ़ते थे भाई लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ है। अब पता चला कि लाइट पीछे रह गई, आगे इंफ्रारेड आ गई, आगे एक्सरेज आ गई, आगे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गई हैं। लाइट बेचारी तो आराम से बैठी हुई है घर में, बाकी चीज़ें आ गई हैं। नहीं। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।